सभी को नमस्कार, सुप्रभात। आज हम आप लोगों के बीच कक्षा कक्ष लेने से पूर्व हम अपने संस्थान का संक्षेप में परिचय करवाता हूँ। हमारा शिक्षण संस्थान विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के अंतर्गत चतरा महाविद्यालय चतरा है। इस महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय डॉक्टर आर.एन. पांडे सर हैं। इस महाविद्यालय के प्रांगण में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बीएड विभाग है, जिसके विभागाध्यक्ष नंद किशोर सिंह हैं। वर्तमान समय में संपूर्ण भारतवर्ष कोरोना महामारी के कारण पूर्ण रूप से तालाबंदी है। इस स्थिति में इस समय हमारे प्राचार्य महोदय डॉक्टर आर.एन. पांडे तथा बीएड विभागाध्यक्ष नंद किशोर सिंह के कुशल नेतृत्व में ऑनलाइन कक्षा कक्ष का संचालन किया जा रहा है। मैं सहायक प्राध्यापक संतोष कुमार, विषय गणित, आप लोगों के बीच बीएड सेमेस्टर 4 नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2 सब्जेक्ट का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें टॉपिक का नाम है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। तो आप गौर से सुनेंगे। टॉपिक का नाम है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। यह यूनिट 4 का है, यूनिट 4। तो हम आप लोग को बता दें, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत के अंतर्गत हम सब लोग जानते हैं कि पाठ्यक्रम किसी शिक्षण संस्थान की शैक्षिक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। विद्यालय की संपूर्ण व्यवस्था पाठ्यक्रम के इर्द गिर्द घूमती है, इर्द गिर्द संचालित होती है। पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षक और विद्यार्थी दिशाहीन हो जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पाठ्यक्रम का निर्माण एवं उसका विकास एक अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। किस प्रकार आधुनिक समय में अथाह ज्ञान रूपी अपार सागर में से आधुनिक परिस्थितियों के अनुकूल पाठ्यक्रम का चयन किया जाए, ताकि बच्चे शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। इसके लिए हमारे शिक्षा शास्त्री विद्वानों ने पाठ्यक्रम निर्माण के कई सिद्धांत दिए हैं। इनमें से हम आप लोगों को सिद्धांत बताता हूँ। उसमें से पहला जो सिद्धांत है वह है बाल केंद्रितता का सिद्धांत। आप लोग नोट करेंगे, जो पहला जो सिद्धांत है पाठ्यक्रम निर्माण का जो सिद्धांत है, उसमें पहला है बाल केंद्रितता का सिद्धांत, दूसरा क्रियाशीलता का सिद्धांत, तीसरा क्रमबद्धता का सिद्धांत, चौथा है प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास का सिद्धांत, पांचवा उपयोगिता का सिद्धांत, छठा रचनात्मक कार्य का सिद्धांत, सातवां विविधता और लचीलेपन का सिद्धांत, आठवां सामुदायिक जीवन का सिद्धांत, नौवां आवश्यकता का सिद्धांत और 10वां है रुचि का सिद्धांत। यह जो सिद्धांत बनाया गया है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है। इन सभी सिद्धांतों का हम अभी बारी बारी से इसका वर्णन करेंगे। तो पहले हम बताएं आप लोग को बाल केंद्रितता का सिद्धांत। तो हम आप लोग को पहले बता दें कि अभी के समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। बाल केंद्रित शिक्षा आधुनिक समय में शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वह है बालक का सर्वांगीण विकास करना। बालक का सर्वांगीण विकास कैसे हो, उस तरीके से किस प्रकार से पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए,
परंतु यह तब तक संभव नहीं है जब तक पाठ्यक्रम बालकों की रुचि एवं योग्यता के अनुरूप न हो। इसलिए हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने पाठ्यक्रम का जो निर्माण का जो सिद्धांत दिए हैं वो बालकों के रुचियों, क्षमताओं, परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो पहला आप लोग समझे हैं कि बाल केंद्रितता का सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत है वह है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत में पाठ्यक्रम को इस तरह से बनाया जाता है कि सभी बच्चे क्रियाशील हो, सभी बच्चे सक्रिय रहें। यह सामान्यतः देखने में आता है कि क्रियाशील बालक ही अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल होते हैं। अतः जरूरी है कि बालकों के समक्ष इस प्रकार का पाठ्यक्रम हो जिसमें बालक अधिकांशतः क्रियाशील बने रहे। पाठ्यक्रम निर्माण में विभिन्न सहायक क्रिया जैसे खेलकूद, व्यायाम, रचनात्मक कार्य, गीत संगीत, उसके हॉबी इत्यादि को ध्यान में रखकर क्रियाशीलता का सिद्धांत का पाठ्यक्रम बनाया जाता है। तीसरा जो सिद्धांत है वह है क्रमबद्धता का सिद्धांत। हम आप लोगों को बता दें कि कोई भी पाठ्यक्रम को बनाने में उसका क्रमबद्धता का पालन किया जाता है। किस प्रकार से पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो सामग्री होते हैं, एक टॉपिक होते हैं, दूसरे टॉपिक से जुड़े हुए रहते हैं। पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो सामग्री में ऐसे ही जिसमें एक विषय का दूसरे विषय के साथ, एक अध्याय का दूसरे अध्याय के साथ सीढ़ीनुमा संबंध होता है। सीढ़ीनुमा संबंध किस प्रकार का होता है? जिस प्रकार का लक्ष्य रूपी छत पर चढ़ने के लिए एक एक सीढ़ी करके चढ़ना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार पाठ्यक्रम में नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है ताकि क्रमबद्धता बना रहे। अब हम आप लोग को बता रहे हैं जो चौथा जो सिद्धांत है प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास का सिद्धांत। आप लोग फिर से नोट करेंगे, प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास का सिद्धांत। हमारा देश भारतवर्ष सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, अतः जरूरी है कि विद्यार्थियों को विद्यालय स्तर पर ही लोकतांत्रिक शिक्षा की प्रक्रिया का संचालन किया जाए, लोकतांत्रिक शिक्षा दिया जाए कि इस प्रकार से दिया जाना चाहिए कि उनके में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जोड़ा जाए, जैसे एकता में अनेकता, सर्वधर्म संभाव, सहयोग, सहनशीलता, परोपकार आदि गुणों का पाठ्यक्रम में स्थापित हो, जिससे प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो। इस तरह से पाठ्यक्रम का जो निर्माण में है प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास का सिद्धांत का पालन किया जाता है। पांचवा जो सिद्धांत है वो है उपयोगिता का सिद्धांत। हम आपको बता दें कि पाठ्यक्रम निर्माण का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उसमें उन विषयों को स्थान दिया जाता है जो विद्यार्थी के भावी जीवन के लिए उपयोगी हो, वह विद्यार्थी अपने जीवन में उसका उपयोग कर सके, सदुपयोग कर सके उस पाठ्यक्रम के सहायता से। इस तरह से पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, यह उपयोगिता का सिद्धांत है। छठा है रचनात्मक कार्य का सिद्धांत। प्रत्येक बालक में किसी न किसी क्षेत्र में रचनात्मक कार्य करने की क्षमता होती है, उसमें क्रिएटिविटी होती है, कुछ न कुछ योग्यता अवश्य होती है उन बालकों में। अतः पाठ्यक्रम का भी निर्माण इस तरह से किया जाए कि इसके अंतर्गत बच्चों के अवसर अवश्य दिए जाने चाहिए जिनसे रचनात्मक कार्य करने की योग्यता व्यक्त हो सके। और इसके बाद सातवां जो सिद्धांत है पाठ्यक्रम निर्माण का वह है
विविधता और लचीलेपन का सिद्धांत विविधता और लचीलेपन का सिद्धांत पाठ्यक्रम में एक रूपता न होकर विविधता और लचीलापन होना चाहिए, जिससे उसे व्यक्तिगत विभिन्नताओं और व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं रुचियों का अनुकूल बनाया जा सके। अब है 8वां सामुदायिक जीवन का सिद्धांत। सामुदायिक जीवन का सिद्धांत के अंतर्गत पाठ्यक्रम का रूप इस तरह से हो कि वह सभी के लिए उपयोगी हो। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम जीवन से सजीव की ओर संबंधित होना चाहिए, ऐसा कहना है माध्यमिक शिक्षा आयोग का। पाठ्यक्रम में सामुदायिक आवश्यकताओं, रीति रिवाजों तथा सामुदायिक व सामाजिक व नैतिक मूल्यों का बालक के सर्वांगीण विकास में अहम योगदान होता है। अब है 9वां जो सिद्धांत है आवश्यकता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में पाठ्यक्रम का निर्माण बालक की आवश्यकता अनुसार किया जाना चाहिए। बालक की आवश्यकताएं सभ्यता एवं संस्कृति तथा विकास अवस्थाओं के अनुसार भिन्न होती है। पाठ्यक्रम में उन सभी क्रियाओं एवं गतिविधियों को शामिल किया जाए जो बालक की भावी जीवन में आने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति हो। इस तरह से आवश्यकता का सिद्धांत भी पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब है अंतिम जो सिद्धांत है वह है 10वां रुचि का सिद्धांत। हम आप लोग को बता दें कि पाठ्यक्रम निर्माण करते समय मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। बालक बालिकाओं को अपनी रुचियों, योग्यताओं, इच्छाओं के अनुसार विषय के चयन में छूट मिलनी चाहिए। बच्चे जिस बात में अधिक रुचि लेते हैं उस पर उनका ध्यान बिना किसी प्रयास के केंद्रित हो जाता है। अतः पाठ्यक्रम में बच्चे के रुचि से संबंधित विषय वस्तु का समावेश किया जाना चाहिए। तो अभी आप लोग समझ गए कि पाठ्यक्रम जो निर्माण का सिद्धांत है वह सभी जो सिद्धांत है कितना महत्वपूर्ण है। इन सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखकर कोई भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इतना पर हम आज की कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। धन्यवाद सभी को।